डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं डीडी डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनडीए, सीडीएस, एसएसबी और करियर जो डिफेंस है उससे रिलेटेड हम बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं। एनडीए के बारे में, आईएमए के बारे में, क्योंकि मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूं, मैं जो आर्मी वाला जो है पूरा कंपोनेंट आई विल बी एबल टू कवर। एंड धीरे धीरे हम नेवी के और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को और उनके नुमाइंदों को लेके आएंगे, ताकि उन दोनों सर्विसेज के बारे में भी हम बिल्कुल क्लियर और ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ शेयर कर पाएँ। आई एम एन एक्स एनडीए, मैंने एनडीए ज्वाइन किया था 1989 में, और मैं अपनी ही कहानी से आज का वीडियो शुरू करना चाहता हूँ। ये उन सब पेरेंट्स के लिए, उन सब बच्चों के लिए जो 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, और उनके पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एक डिफेंस ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं। एंड नाउ गर्ल्स के पेरेंट्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है हु वांट टू जॉइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमने तैयारी करनी है, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। टफ इसलिए भी होता है कि टाइम कम है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत कम है, और जो नंबर ऑफ पीपल अपेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी स्ट्रैटेजी हम डिवाइस कर सकते हैं कि आप एनडीए की तैयारी बड़ी आसानी से अपने आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सटर्नल हेल्प की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन सभी को कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना बेनिफिट आपको करते हैं वो आपको एक थोड़ा, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ से आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, कैसे उसका चुनाव करना है, हम कैसे तैयारी कराते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। क्योंकि डीडी डिफेंस एकेडमी का जो हमारा देहरादून में जो सेंटर है, हम फाउंडेशन कोर्सेज चला रहे हैं, हम ड्रॉपर्स बैच चलाते हैं, हम जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए एनडीए की और सीडीएस की कोचिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, एसएसबी के हम बैचेस रन करते हैं। तो ये जानकारी आपके पास होना आवश्यक है। ये वीडियो देख के आप हमसे संपर्क अवश्य करें। पक्का आपके दिल में जो संशय है वो पक्का पूछें, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें, और किसी विषय पर आप चाहते हैं वीडियो बनाएं तो आप पक्का हमें बताएंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिटवीन me and all the candidates who wish to join नेशनल डिफेंस एकेडमी और डिफेंस फोर्सेस एज ऑफिसर्स। तो आज का वीडियो हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है, बाद में बनते रहते हैं और इसके टर्म के और यूसेज आते रहते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी बहुत पुराना एस्टैब्लिशमेंट है, और पहले जॉइंट सर्विसेज विंग होता था जेएसडब्ल्यू, जो कि देहरादून में था, और फिर 1950 में चला गया खड़कवासला पुणे में। बहुत ही सुंदर इसका कैंपस है, इतने सारे मेरे वीडियोस हैं एनडीए के बारे में, छोटे टिडबिट्स हम शेयर करते रहते हैं। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 16.5 से 19.5 ईयर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेम एज ब्रैकेट है। और ये कब है? 1 जनवरी को एक टर्म शुरू मानी जाती है, या 1 जुलाई को। मान लीजिए आप सितंबर 23 में एग्जाम देते हैं, ये जो सितंबर वाला जो एग्जाम है ये 1 जुलाई 24 को जाके टर्म स्टार्ट होगा। दैट मीन्स आप जब ये एग्जाम दे रहे हैं, यू आर 15 ईयर्स सम मंथ्स ओल्ड, एंड जब तक ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है 1 जुलाई 2024 को आपको ये एज होना चाहिए, इससे ज़्यादा 19.5 से कम। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो हमारे को 6 चांसेस एनडीए में अपीयर होने के मिलते हैं। लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, सही तरीके से पेपर की एनालिसिस करते हैं, सही तरीके से अपना पढ़ाई शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बैटल भी नहीं है। लेकिन उस बंदे के लिए बड़ी बैटल है जो फोकस नहीं है। तो सबसे पहला जो एनडीए को क्लियर करने का आपने जो रिक्वायरमेंट है वो है फोकस की, कि मुझे करना है। पहले अपने दिमाग में बताना है कि मुझे करना है। 95% पीपल आर नॉट फोकस्ड। 95% तैयारी सब कर रहे हैं। आप किसी भी बड़े शहर में जाइए, पीछे बस्ता टांग के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैच लगा के इधर से उधर लड़के लड़कियां जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप उनके नजदीक जाएंगे, उनकी आंख में आंख डाल के बात करेंगे, दे आर नॉट फोकस्ड, दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। और ये एग्जाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सिलेक्शन प्रोसेस सेनाओं के लिए स्पेशली, बिकॉज या आप में है या नहीं है, सो दे आर लुकिंग फॉर द राइट फिट। यू हैव टू हैव, जैसे जिक्सॉ पजल होता है, जैसे आपका शू होता है,
या तो फिटिंग है या नहीं है। जूता कितना भी सुंदर हो, साइज से बड़ा है साइज से छोटा है, वो आपके लिए फिट नहीं है। इसी प्रकार जिक्सॉ पजल का जो भी हिस्सा है, आपके कपड़े हैं, बिल्कुल राइट फिट देखा जाता है। और इसी प्रकार जो डिफेंस ऑफिसर्स के लिए जो एसएसबी है, रिटन एग्जाम है, वो राइट फिट है। आगे जाके आपने स्कॉलर वॉरियर बनना है। पढ़ा लिखा, आपकी मेंटल फैकल्टीज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, सोल्जर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी आप राइट फिट बनते हैं। तो ये जो तैयारी है ये कहाँ से शुरू की जाएगी, उससे पहले जान लें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन पूरा कनेक्शन सारे डॉट्स को कनेक्ट करता हुआ मैं चाहूँगा कि वीडियो सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दें। तो हमने कहा था 16.5 से 19.5, और दूसरा होता है जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं तो 12th आपने पास कर लिया होना चाहिए या 12th अपीयर हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप 12वीं में हैं तो 12वीं के सेकेंड हाफ में सितंबर में जो NDA 2 होता है वो आप दीजिए, ताकि जैसे ही आप अगले साल 12th करते हैं जुलाई का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने अप्रैल या मई में रिजल्ट आ जाता है, अप्रैल या मई में 12th का, तो मई में आपने 12th किया, ग्रेजुएशन करने के लिए आप NDA पहुंच गए। बिल्कुल सही स्टेप ये है। तो अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 12th है, तो 12th का जो सितंबर है, आपने मार्च से बैच शुरू हुआ था, सितंबर शुड बी योर अटेम्प्ट, ताकि 12th करते ही जुलाई में आप NDA पहुंच जाते हैं, इस माइलस्टोन को पकड़ लेते हैं। अब अगर सितंबर में 12th में आपने NDA का एग्जाम क्लियर करना है, उसके दो एडवांटेजेस हैं। जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है, आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं और 12th का अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है आपके ऊपर कि सितंबर तक अगर आपने क्लियर करना था, उसके बाद अप्रैल वाला एग्जाम को आप अपना मेन अटेम्प्ट नहीं बना सकते, क्योंकि मार्च तक आपके ऊपर बोर्ड एग्जाम का काफ़ी प्रेशर होता है। वो एक्सटर्नल प्रेशर है, लेकिन प्रेशर है, स्ट्रेस हो जाता है। इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस इन क्लास 12th, और मैं बताऊंगा क्लास 12th में अच्छी परफॉर्मेंस का आगे क्या लाभ होने वाला है। तो ये जरा बात ध्यान में रखनी है। अब अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है सितंबर वाला, तो आपने 9th या 10th में, इसलिए मैंने कहा ये वीडियो पेरेंट्स भी पक्का देखें जो चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं भविष्य में सैनिक अधिकारी बने, आर्मी में जाएं, नेवी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं। अब NDA का जो पैटर्न देखा जाए तो 208 के करीब वैकेंसीज होती हैं आर्मी की, 100 के करीब होती है एयरफोर्स की, और 75 से 80 होती हैं नेवी की। इस प्रकार से वैकेंसीज है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है अभी, लेकिन इतनी है, 400 में से इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आधी से ज़्यादा वैकेंसीज आर्मी की। लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है, ये ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चे हैं आजकल बड़े इजी ऑप्शन लेते हैं, हम कॉमर्स ले लेते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स ले लेते हैं, या हम ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, आपका अपना करियर चॉइसेस हैं। लेकिन ये मैंडेटरी है अगर आप नेवी और एयरफोर्स की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मान लीजिए 400 में से सीटों में से अगर आप फिजिक्स मैथ्स लेते हैं तो आप पूरी 400 के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन फिजिक्स मैथ्स नहीं लेते तो केवल 208 या 210 जो सीट्स हैं केवल आप उनके लिए एलिजिबल हैं। आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स मैथ्स नहीं है और किसी भी सब्जेक्ट में आपने 12th किया है, यू कैन ओनली फिल आर्मी एज योर चॉइस थ्रू NDA। और अगर आप नेवी की और एयरफोर्स की वेबसाइट देखेंगे, आगे जाके भी अगर आपने नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना है, वहां पर भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 85 से लेकर 90% तक वैकेंसीज हैं, जिसमें ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स होना। एक और एडवांटेज मैं बताऊंगा फिजिक्स मैथ्स 11th-12th में पढ़ने का क्या फ़ायदा है। मान लीजिए आपने 10th पास किया तो 10th में भी अच्छे नंबर लाने ये है, तभी आपको साइंस मिलेगा। अब 10th के मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आपको साइंस स्ट्रीम मिलती है कि नहीं मिलती। बड़ा एक केमिकल लोचा है इस पूरी प्रक्रिया में। तो अगर आप PCM ले लेते हैं तो आप NDA और 2 और इसमें 400 सीट्स हैं, और 1 साल की लगा लें तो 800 सीट्स हैं। उसके बाद आता है 10+2 TS, इसकी है 90 सीट, और पूरे साल की देखी जाए तो 180 सीट्स। और 10+2 BTech एंट्री नेवी, इसकी 30 सीट है, पूरे साल में 60 सीट हो जाती हैं। तो टोटल 240 सीट्स एक्स्ट्रा आपको मिल रही हैं केवल PCM 12th में पढ़ने के लिए।
लेकिन अब जो ये है ये दोनों, इसके लिए आपने जेई मेंस लिखना बहुत जरूरी है। और एक मैंने वीडियो बनाया भी है, वो मेरे दूसरे चैनल पर है कि कैसे करी जाए तैयारी, पर यहाँ पर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये एंट्री के लिए, इसके लिए रिटन एग्जाम नहीं होता है, केवल पीसीएम में आपने 70% से ऊपर लाना है। 12th में 70% कट ऑफ है, मिनिमम है, लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो 83 से लेकर 88% वाले बच्चे, तो इसलिए मैंने कहा 12वीं में अच्छे नंबर लाना जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 12th में आपका जो मेन अटेम्प्ट है, अगर आप सही समय पर तैयारी शुरू करते हैं तो जो सितंबर वाला अटेम्प्ट था 12वीं का, उसको आप मेन अटेम्प्ट बनाइए। उसके बाद अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे 12th में पीसीएम पर तो आप 83 से 88% नंबर अगर लाते हैं, 90% से ऊपर लाते हैं पीसीएम में, तो आपको फिर रिटन एग्जाम नहीं देना है, जेई मेंस देना है, जेई एडवांस नहीं देना है। इसमें आपका 1.5 से 1.7 लाख तक भी रैंक आता है, तब भी आप बस क्वालिफाई करना है और आप सीधा एलिजिबल हो जाते हैं अपने टीएस एंड 10+2 बीटेक एंट्री, ये दोनों 240 सीटें एक्स्ट्रा हैं। तो ये आपने ध्यान देना है कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से डिवाइस करनी है। अब पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है कि रिटन एग्जाम होगा, पहले हम इसी की एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो ये पहले, सबसे पहले मैं मेडिकल की बात कर लेता हूँ। कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट है, अभी ज्वाइन करना है, आज से 5 साल बाद ज्वाइन करना है, अपना मेडिकल एक प्री मेडिकल सेना के रिटायर्ड किसी डॉक्टर साहब से करवा लीजिए। आई साइट हैं, आपके डेंटल पॉइंट्स हैं, आपके बेसिक फिजियोलॉजिकल वो है, नॉक नीज हैं, कईयों की बेंट एल्बो हो जाता है, बहुत सारे ऐसे व्याधियाँ होते हैं, हमें कई छोटे छोटे लगते हैं जो बचपन में हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब आर्मी का मेडिकल होता है बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। और इसके लिए क्या है, मेडिकल जो बेसिक मेडिकल है वो joinindianarmy.nic.in है, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाएंगे, उस पर मेडिकल की 80-85 पेजेस की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आप सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए, डॉक्टर साहब को दीजिए, बोलो सर इस प्रकार से मेरा मेडिकल जरा एक बारी मुआयना करके बताइए मैं ठीक हूँ कि नहीं। एक हाइट है जिसको आप एक एज के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। तो एनडीए में क्या होता है कि अगर 18 साल से आप कम की एज में ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट का आपको एडवांटेज मिल जाता है कि 2 सेंटीमीटर कम भी है तब भी ले लेंगे, क्योंकि अभी आप ग्रोइंग वाली स्टेज में। लेकिन 18 साल के बाद वो फ्रीज हो जाता है। तो अगर आप 18 ईयर्स के बाद एनडीए ज्वाइन करने वाले हैं तो जो आपकी अभी हाइट है वो देख लीजिए। हाइट आपके कंट्रोल में नहीं, वजन आपके कंट्रोल में। अगर आपका वेट, अंडर वेट भी होते हैं भारत में, वेट के हिसाब से कोई लोग टूथपिक होते हैं, कोई लोग गुलाब जामुन होते हैं। तो आप दोनों कैटेगरी के हैं तो दोनों ही रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं। बहुत अंडर वेट भी नहीं चाहिए और ओवर वेट भी नहीं चाहिए, लेकिन वेट कम या ज़्यादा किया जा सकता है, हाइट कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती। बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक नहीं है। बाकी तो आप योग करेंगे, आप कुछ आसन वगैरह करेंगे, थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ सकता है। कितना पड़ेगा वो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन ये जो 2 सेंटीमीटर है वो 18 ईयर्स से कम वाले कैंडिडेट्स के लिए ही लागू है। आई साइट में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एनडीए में ±2.5 जो है आपके चश्मे का नंबर। मैं नेवल एकेडमी का कैंडिडेट था। नेवल एकेडमी जाने के लिए उस समय एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए विदाउट स्पेक्स हमें 6/6 आई साइट चाहिए थी, और मुझे नहीं पता था, मेरे को 0.25 मेरा चश्मे का नंबर है। चश्मा लगाते थे वो उस समय, कोई ध्यान ही नहीं, इतना किताबें पढ़ते थे, हमें नहीं पता मेरी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं। तो मैं नेवी से रिजेक्ट हो गया, आर्मी में आ गया। आर्मी में जाने वाले उनका थोड़ा दिल बड़ा है, उन्होंने कहा आप हमारे पास आ जाओ। तो ये आई साइट चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए आपकी -3 है या -3.5 है, माइनस ही होती है, इसमें प्लस तो होती नहीं, प्लस हमारी एज वालों के लिए। आप सर्जरी नहीं करा सकते एनडीए के लिए करेक्ट नहीं करा सकते आई साइट सर्जिकली। सीडीएस के लिए जब आप करते हैं, जब सीडीएस का वीडियो बनाऊंगा तब आप करेक्टिव सर्जरी करा सकते हैं, वो एसएसबी से 1 साल पहले हो जानी चाहिए। और दूसरा, कल मैंने सैनिक स्कूल का भी वीडियो बनाया था, उसमें भी ये बात की। और एक कलर ब्लाइंडनेस का आप चेक करा लीजिए। ये परमानेंट रिजेक्शन है, कुछ चीजें हैं जिसके कारण से आप परमानेंट रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर प्री मेडिकल में आप पाते हैं, जो डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि भाई आपके परमानेंट टाइप की वो है, तो मैं आपसे, आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, आप न ट्राई करें, मत ट्राई कीजिए। सभी लोगों ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अफसर नहीं बनना है। मैंने बताया था राइट फिट है तो राइट फिट एकेडमिकली, राइट फिट मेंटली, साइकोलॉजिकली
एंड राइट फिट मेडिकली ऑल्सो चाहिए। ये नहीं कि मेरे को थोड़ी सी अस्थमा वगैरह है और मैं आर्मी में चला जाता हूँ, वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत टफ ट्रेनिंग है, इस सब का कोई कारण है। तो ये 3-4 चीज़ें आपने बिफोर हम रिटन एग्जाम की तैयारी करें, हमने ये सब अपना मेडिकल का बेसिक करेक्टनेस चेक करा लेना। फ्लैट फुट तो नहीं है, नॉकनीस तो नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज द्वारा, रेगुलर उसके फिजियोथेरेपी के द्वारा करेक्टेबल है। वो डॉक्टर साहब इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि क्या करेक्ट होगा क्या नहीं। मैं तो IMA में कंपनी कमांडर था, हमारे को आदेश था भाई इनको बिल्कुल लोहे का बना देना, हम लोहे का बना देंगे आपको, लेकिन उससे पहले सही रॉ मटेरियल हमको चाहिए होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं NDA की। अब हम चलते हैं रिटन एग्जाम में। ये मैंने मिटा दिया है, ये भी हटा देते हैं और मेडिकल भी हटा ही देते हैं। अभी मेडिकल के बारे में बातचीत होगी। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैडम सर, 2 मेजर आपने ऑब्स्टेकल क्लियर करनी है, जिसमें 50-50% दोनों की वेटेज दे दें तो कई लोगों को SSB पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे पास जो हम SSB का 10 दिन का बैच रन करते हैं, पेरेंट्स इतनी उम्मीदें लेके आते हैं कि सर 10 डेज में मेरे बच्चे को आप बिल्कुल ही चेंज ही कर दीजिए। हो ही नहीं सकता, 10 दिन में तो आपकी चाय नहीं छुड़वा सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं कह रहा हूँ समझ आ रहा है। SSB आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस करता है, आपके अंदर की क्वालिटीज़ को बाहर चेक करते हैं, और क्वालिफाइड एसेसर्स होते हैं, जिसमें कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट है, साइक बोलते हैं भाई साहब को, और जिसमें GTO है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है। ये सारे मिलके आप लोगों का बिल्कुल इंटरनल मेंटल एक्सरे कर लेते हैं, MRI कर लेते हैं, और तब बताते हैं आप राइट फिट हैं कि नहीं। SSB को धोखा दे पाना बहुत ही मुश्किल है, वो आप फेक नहीं कर सकते। जो आप हैं वो आपको 5 दिन के समय जो आप उनके साथ बिताते हैं उसमें बिल्कुल छान छून के पता लगा देते हैं कि कैसे करना है। तो आपने SSB के बारे में सीरियसली सोचना है जब आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोगों का गलत माइंडसेट है कि एक बार रिटन निकल जाएगा फिर SSB की सोचेंगे। वो सोचेंगे हम लोग बोल रहे हैं अरे आके कोचिंग ले लो। SSB के लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, ओरिएंटेशन की आवश्यकता है। तो मेरे जो SSB बैच चलते हैं मैं उसको SSB ओरिएंटेशन बैच बोलता हूँ, प्रिपरेटरी बैच बोलता हूँ। हम नहीं सिखा सकते वहाँ पर क्या करना है आपने, हम बताते हैं कि वहाँ पर कैसे टेस्ट होते हैं और वहाँ जो इंस्ट्रक्टर एसेसर्स हैं वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, बस उतना ही। उन 10 दिन में जितना जल्दी वो 10 दिन का कैप्सूल आप अटेंड कर लेंगे, मेरे ख्याल से आप 11वीं में जब हैं तब 10 दिन का आप ओरिएंटेशन कैप्सूल कहीं भी अटेंड कर लें। हमारे पास आना है हमारे पास आ जाएं, ऑनलाइन करना ऑनलाइन कर लें, लेकिन अलाइनमेंट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपने कोई किताब ही नहीं पढ़ी, अपने कोर्स की किताबें पढ़ी, उसके अलावा किताबें नहीं, आपकी कोई हॉबी नहीं, आपका कोई मित्र ही नहीं है, आप कहीं घूमने नहीं गए, आप कोई गेम ही नहीं खेलते, ये सब चीज़ें SSB में आपको मदद करती हैं। जब आप फुटबॉल खेलते हैं उससे पहले आप कोऑर्डिनेट करते हैं, उससे पहले आप स्किल दिखाते हैं, उसके पहले आप टाइम प्लान करते हैं, उससे पहले आप फिजिकल अपना एग्जर्ट करते हैं। एक फुटबॉल का गेम प्लान करने के लिए इतना टाइम लगता है। ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन में भी एक लॉजिकल थिंकिंग है, कोऑपरेशन है, टीम वर्क है, लीडरशिप है, इनिशिएटिव है, रिस्क टेकिंग है, सब चीज़ें। तो सारी जो फुटबॉल में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं वही जाके SSB में चेक हो रही है। पर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना फिल्म देखने जा रहे हैं, ना ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ भी आपने ऐसी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी नहीं की है। कुछ भी SSB में जब एसेसर पूछते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछते हैं कि आपने कुछ विशेष किया, आपने कुछ भी विशेष नहीं किया। स्कूल में बोला डिबेट में पार्ट लो, आप उस दिन छुट्टी लेके चले गए, क्या करना है, टाइम वेस्ट है। ऐसे माइंडसेट हो गया बच्चों का। कोई आजकल 15 अगस्त होता है, 2 अक्टूबर होता है, 26 जनवरी होता है, लोग जाते ही नहीं स्कूल। टीचर बोलते हैं आप ये कोयर सिंगिंग कीजिए या ड्रामा में पार्ट लीजिए या स्कूल की बास्केटबॉल टीम के साथ बहुत एहसान करके बच्चे जो हैं इन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, और ये आपका मेजर फैक्टर बन जाता है SSB की तैयारी का। तो 10 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस प्रकार की आप लाइफ जी रहे हैं उसको चेंज करने में, वो सारी चीज़ें ऐड करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर आप बोलते नहीं हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक दिन में आप, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, कोई मेरे पास नोट्स नहीं है, पर मुझे लॉजिकली पता है मुझे किस प्रकार से ये वीडियो में आपको आगे लेके जाना है। दिस मेंटल प्रोसेस ये कर करके ही आता है, एकदम से पढ़ पढ़ के तो नहीं आएगा नहीं। तो SSB में दे वांट यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ। बहुत सारी चीज़ें SSB के लिए हमारे पास क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स की टीम है। आई विल ब्रिंग ऑल ऑफ देम टू दिस स्टूडियो। उनके पॉडकास्ट हैं, हमारे पास वीडियोस हैं, वो भी हम इस चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे।
तो एसएसबी की तैयारी के बारे में जब आप रिटर्न के बारे में सोचते हैं उससे पहले या उसके साथ ही आपने एसएसबी के सोचना है। एसएसबी इज नॉट आफ्टर रिटर्न, मोस्ट ऑफ द केसेस एसएसबी रिटर्न से भी पहले आता है। ये इस वीडियो का टेक अवे है। पेरेंट्स को मैंने देखा, अरे सर वो भी एसएसबी तो सितंबर में जून में कभी इसको कोचिंग करा देंगे। कोचिंग मत कराइए, एसएसबी के बारे में जान तो लीजिए। और जब मेरे पास बच्चे आते हैं, मैंने कहा हाँ एसएसबी के बारे में आपने क्या बताया? सर कुछ नहीं बताएंगे, हमें नहीं पता जीटीओ में क्या टेस्ट होते हैं, कौन से नौ टेस्ट होते हैं, हमें नहीं पता सिर्फ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, पीआई की फॉर्म की फुल फॉर्म भी नहीं पता होती लोगों को। जस्ट इमेजिन, ऐसे आप ब्लैंक आते हैं हमारे पास, आप बताइए इन 10 दिन में मैं आपके साथ क्या चेंजेस कर सकता हूं? यू टेल मी योरसेल्फ। तो ये वीडियो देख के दिल का दुख तो होगा कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और कल अमरदीप तो हमारे को भिगो भिगो के कुछ ना कुछ कर रहे हैं हमारे साथ। बट दीज आर द फैक्ट्स। और ये मैं एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। पिछले 3.5 साल से आई एम रनिंग माई इंस्टीट्यूट। दो माई इंस्टीट्यूट फोकसेज ऑन RAMC सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल, लेकिन जो मेरा दूसरा इंस्टीट्यूट है DD डिफेंस अकेडमी, हम NDA CDS FCAT इन सब की और SSB की तैयारी फोकस तरीके से कराते हैं। बट आई एम एब्सोल्युटली सरप्राइज, 6 महीने यहाँ पर रहने के बाद भी वो लड़का या लड़की इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल के तैयार नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप अंग्रेज बन जाए, लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट है कम से कम सीखी जा सकती है अंग्रेजी। आप बोलते ही नहीं है। मैं उनको कहता हूँ आप अपने बारे में बताएं, दे आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स। इतना क्यों? और आप आगे चाहते हैं कि हमें सब सपना देखते हैं कि मैं सेना में अधिकारी बन गया हूँ या जहाज उड़ा रहा हूँ या शिप को मैं कमांड कर रहा हूँ। तो जो बेसिक्स हैं वी आर नॉट, एंड वी वांट एवरीथिंग इन आवर कंफर्ट जोन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। कुछ भी बोलो सर, लिंक भेज दो, सर PDF भेज दो, मैं आपको पढ़ता कोई भी नहीं। रिसर्च खुद करनी है आपने, वो खुद करके राजी नहीं है। अभी जो मेरा बैच यहां पर चल रहा है, मैंने उनसे बोला इंडो पाक वॉर के बारे में बताइए, नहीं है, जीरो नॉलेज, शून्य भी बड़ी फिगर बताओ, माइनस में। नहीं पता उन्हें जगजीत सिंह अरोड़ा साहब कौन थे, SHFJ मानेकशॉ कौन थे, भारत के 2 जो फील्ड मार्शल है आर्मी के कौन थे, एयरफोर्स के कौन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कौन थे, अर्जुन विहार किसके नाम पे पड़ा है, कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं। एंड यू वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेज एज ऑफिसर्स, तो वेयर इज योर ओन होमवर्क? मैं तो सभी कुछ बता सकता हूं, पर मुझे नहीं अभी SSB देना, आप लोगों ने देना है। तो इसलिए मैंने कहा है कि जब आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर किसी ने भी नहीं पढ़ा, स्टैटिक GK बिल्कुल जीरो है। अगर 4 धामों के नाम पूछ लिया जाए वो नहीं बता सकते, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड नहीं बता सकते, 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव क्या है चाइना का वो नहीं बता सकते, CPEC की फुल फॉर्म नहीं पता है। इतना ज़्यादा डिटैचमेंट है रियल वर्ल्ड से आजकल की जनरेशन का। हम भी उसके लिए ब्लेम लेते हैं कि हमने अपने अगली पीढ़ी को सही से गाइड नहीं किया, लेकिन अगली पीढ़ी ने तो बिल्कुल ही हाथ वो छोड़ दिए। सो मच सो कहते हैं हम पेपर भी नहीं पढ़ेंगे, विन शॉर्ट्स वगैरह ऐसे कुछ आते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, उस पर न्यूज़ पढ़ लेते हैं। न्यूज़ नहीं, एनालिसिस चाहिए ना। एडिटोरियल कहाँ होता है, उसको ऑपेड का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी नहीं पता लोगों को। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग द डिफेंस फोर्सेज एज ऑफिसर्स, ये सब शुरू की कार्रवाइयाँ आपने करनी है। स्टैटिक GK इंप्रूव करनी है, करंट अफेयर्स है, नॉलेज ऑन करंट सब्जेक्ट्स है, पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, वॉर्स कहाँ चल रही हैं, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन क्या है, रैंक्स क्या है, ये बेसिक आम जानकारी है। अच्छी बात क्या है कि सब कुछ विकीपीडिया पे अवेलेबल है, सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। बुरी बात भी वही है, क्योंकि सब अवेलेबल है इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं करते। किताबें हैं, वो 1000 किताबें हैं इंटरनेट पर, सॉफ्ट कॉपी है, PDF घूम रहे हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम लाइब्रेरी जाते थे, वो 10 रुपये फीस होती थी, लेट फीस देनी पड़ती थी, 1 रुपये अगर किताब एक दिन लेट हो जाए। लेकिन वो किताब का इतना चार्म था, किताबों का चार्म खत्म हो गया, एंड दिस इज अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस इन दी SSB। कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ GK, लैक ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन, लॉजिकल थिंकिंग, ये सभी चीज़ें मिसिंग हो गई। सो यू हैव टू सी वेरी वेरी सीरियसली, पेरेंट्स हैव टू थिंक वेरी सीरियसली व्हेन दे थिंक ऑफ पुटिंग देयर चिल्ड्रन फॉर एनी कोचिंग, फॉर एनी डिफेंस दिस थिंग। ये सब होमवर्क आप अपने आप करके आएंगे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तब आप लाभ उठा सकते हैं। अगर वहाँ आके आपने नोट्स बनाना है, लिखना है और खाली गालियाँ देनी है, इधर उधर एक उल्टी पुल्टी बातें करनी है, माइट एज वेल डोंट टेक कोचिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड मनी। अब चलते हैं रिटन एग्जाम पे। अभी जो मैं गुरु मंत्रा बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम मैंने पहले बता दिया कि जो PCM 10+2 में पढ़ रहे हैं उनके फेवर में है। रीजन इज 300 मार्क्स इज मैथ्स,
and 600 marks is GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, और ये मैथ्स है। एंड दिस इज 10th से लेकर 12th तक के लेवल के सवाल आते हैं, बहुत सारे 12th वाले भी आते हैं, 11th वाले भी आते हैं। एंड मैथ्स पेपर इज टफ। बिना तैयारी के आप ये पेपर केवल 12th करके और अच्छे नंबर 90% आपके 12th में, आप फिर भी एनडीए के मैथ्स के एग्जाम में फेल हो रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। 2.5 घंटे में आपने 120 सवाल करने हैं। दिस इज द चैलेंज। एंड 0.83 नेगेटिव मार्किंग है। इतना एक गलती करने पर कई लोग हैं बहुत सारे प्लस मार्क्स लेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्क भी उतने ले आते हैं, बिकॉज ये सारा जो एमसीक्यू बेस्ड आंसर्स आपने क्वेश्चन देते हैं, ये एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्टिंग प्रोसेस है, नॉलेज बेस्ड नहीं, एप्टीट्यूड बेस्ड है। अगर मैं 4 घंटे दे दूं, सारे लोग 100 में से 300 नंबर ले आएंगे। लेकिन चैलेंज है 2.5 घंटे में 120 सवाल करना और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही करना और गलत सवालों को अटेम्प्ट ना करना। यहाँ थोड़ा सिंपल है, यहाँ पर थोड़ा सिंपल है, बिकॉज 200 मार्क्स आर इंग्लिश एंड 400 मार्क्स इज बैलेंस, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जीके है, करंट अफेयर्स है, लॉजिकल रीजनिंग है। इतने सारे इन 400 नंबर में हैं। तो अगर आपको कट ऑफ इसके 75 मार्क्स हैं, पास मार्क्स सेक्शनल कट ऑफ इसके 150 हैं, 25% ओनली। और अगर आप 300 में से टारगेट करते हैं 180 या 200, तो फिर वहां से आपका बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि रिटर्न का जो कट ऑफ है बिटवीन 380 एंड 430, ये सेफ जोन है। तो आपने 400 मार्क अगर टारगेट कर रहे हैं आउट ऑफ 900, इट इज सेफ। तो अगर आप 380 में से 180 यहाँ से ले आए, तो यहाँ आपने 600 में से केवल 200 नंबर टारगेट करने हैं, जो 200 आप केवल इंग्लिश में ही ला सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, जब मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं, दे हैव नॉट इवन सीन द यूपीएससी वेबसाइट। ये यहां लिख रहा हूं, कभी ये वीडियो देख के अभी कुछ लोग इस साइट पे जाएंगे। यहाँ सारी जानकारी है, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरे एग्जाम इंस्ट्रक्शंस हैं, सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं। बाजार में भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको एक छोटी सी किताब 300-400 रुपए के आगे मिल जाएंगे, पर आपने वो जद्दोजहद नहीं की है। आप वेट कर रहे हैं कि कर्नल साहब कोई आएंगे, वो हमें बताएंगे, तब हमारा सुप्तावस्था से हम जागृत अवस्था में जाएंगे और ये काम करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी लेट। पेरेंट्स ने काम करना है जब बच्चा 9th और 10th में है। इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी है, आपका जो करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, ये तब से आपने बच्चे को उस लाइन पे लगा देना है। आप उसके साथ जब तक नहीं मिलेंगे, पेपर क्लियर नहीं होगा। बहुत सिंपल पेपर है, मैथ्स का कॉम्प्लिकेटेड है बता दिया, लेकिन अगर 600 में से आप 350 नंबर ला सकते हैं, तो मैथ्स पर तो लोड केवल 100 ही नंबर का पड़ा। दैट मीन्स 60% मैथ्स का पेपर आप छोड़ भी दीजिए, स्टिल यू विल जॉइन एनडीए। ट्रस्ट मी, आपने पेपर की एनालिसिस नहीं की है। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें नहीं पता क्या कंटेंट है। आप पेपर देखें ना, 5 पेपर, आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। अगर आप YouTube पर जाएंगे, एंटायर कंटेंट ऑफ रिटन एग्जाम इज अवेलेबल इन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन YouTube। वो जो 3 दिन 4 दिन की रिसर्च है, 4 दिन लगातार अगर आप 4-4 घंटे कर देंगे, पूरा एनडीए का सिलेबस आप मैप करके अपने वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, उनके लिंक को एक जगह कॉपी कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, क्लिक करें, अपने नोट्स बनाने हैं जी। आपने पढ़ते नहीं है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है जनरेशन की, कि लिखते नहीं है। एवरीथिंग दे वांट टू सेव ऑन द मोबाइल, एवरीथिंग दे वांट टू राइट ऑन द टैब, या अपने कीबोर्ड से वो करते हैं। वहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा जी। एसएसबी में जब स्टोरीज लिखेंगे, लिखनी पड़ेगी। आपके हैंड राइटिंग, आप हाथ कांपते हैं आजकल लिखते हुए लोगों के पेन से। दिस इज द प्रॉब्लम। तो आपने इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, अपने नोट्स बनाने। किसी के नोट्स मिल भी गए हैं, उसके भी आप अपना सेट क्लियर कीजिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नोट डाउन व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम। तो ये सब काम आपने करने हैं जब आप रिटन एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। तो आपने अपना होमवर्क करना है, अपनी रिसर्च करनी है। और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं
तो 1 रिवीजन मिनिमम आपने करके जाना है। पढ़ लीजिए एक बारी, जो जो समझ आता है उसके नोट्स बना लीजिए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं वो कर लीजिए। मैथ्स की प्रॉब्लम है, अलजेब्रा की प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, वो सब कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, वो नहीं आते, जिसके लिए आपको टीचर की आवश्यकता है। लेकिन जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक आते हैं, वो पहले दिन बैठ के दे आर विद एन ओपन माउथ, दे आर स्टेयरिंग एट द बोर्ड। वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उन्होंने छुआ आपको और आप सोने के बन गए और सारे एग्जाम क्लियर करके, नहीं होता है। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5 या 6 ही बच्चे निकलते हैं, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। अब जब निकल जाते हैं लोग अपनी अपनी टी शर्ट उनको पहना के उनसे इंटरव्यू ले लेते हैं, क्या करते हैं वो, दोज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स। फाइनल सिलेक्शन इतनों का ही होगा, रिटर्न में 20 निकल जाएंगे, कोई चिंता नहीं, 25 निकल जाएंगे, 50 निकल जाएंगे। बट मैंने बताया था रिटर्न क्वालिफाई करने से नहीं होगा, रिटर्न के बाद आपका एसएसबी है, उसके बाद मेडिकल है और फिर मेरिट है, मेरिट भी है। दैट मीन्स नॉट ओनली यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन रिटर्न, यू हैव टू डू वेरी वेल इन एसएसबी, क्योंकि एसएसबी भी 900 मार्क्स का है। हर चीज क्वांटिफाइड है। तो आपके 750-800 नंबर जो आपने 18 में से लेके आने, 1800 में से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप एसएसबी में बिल्कुल अच्छे ड्रेस्ड अप होके जाएं, तैयारी के साथ जाएं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएं और अपने कैरेक्टर, अपनी जो एप्टीट्यूड है उस पर काम करके जाएं। एसएसबी के बारे में ओरिएंट होके जाएं, टीएटी में क्या होगा, डब्ल्यूएटी में क्या होगा, एसआरटी में क्या होगा, जीटीओ में कमांड टास्क में क्या करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आप वीडियो भी देख के कर सकते हैं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, हमारे फ्री सेमिनार वेबिनार होता है, यूट्यूब के वीडियो भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर करना आपने, यहां पर आके लोग बार्गेनिंग करते हैं। मुझे एक और भी हैरानी होती है, अगर मैंने कहा है कि मेरा एसएसबी का बैच 10,500 का है, मैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ मैं फ्री में भी करा सकता हूँ। क्या आप अपने को वैल्यू करते हैं कि नहीं, ये भी ध्यान देना है। 8,000 में भी करते हैं, 6,000 सर वो तो 6 में करा रहे हैं, आप वहां कर लीजिए ना प्लीज। यही जब हम मोबाइल फोन खरीदते हैं, जब हम अपने ऊपर जो लैपटॉप खरीदते हैं और उसमें हम लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, मोबाइल फोन 25,000 पे तो लोग सोचते भी नहीं। लेकिन एक मैडम से मेरे से कल बात हुई, वो 350 रुपए की किताब खरीद के राजी नहीं है। मैंने पूछा आपका फोन कितने का, कि सर 15,000 रुपए का। ये अपने बच्चे के लिए कोई गाइड बुक ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं, सेकेंड हैंड खरीद लो, 80 रुपए की आ जाएगी। उसमें उन्हें बार्गेनिंग करने होते सबसे। लेकिन दैट 12,000 15,000 का फोन विच इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो आपको पूरा दिन भी खा जाएगा, आप उसमें 15-20 हज़ार रुपये खर्च करने से पहले सोचते भी नहीं। तो एनीथिंग ऑफ वैल्यू विल कॉस्ट यू मनी। आप फ्री में कर सकते हैं, मैं तो चाहता हूँ सब लोग फ्री में करें। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पर मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड होने से बचें। हमारे पास आएँ केवल पॉलिश करावें, आप अपनी तैयारी करके आएँ। बिल्कुल जीरो में एकदम ब्लैंक आ जाते हैं, वहाँ बहुत कष्ट होता है। अब कुछ हैं जहाँ पर सही शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, जहाँ के स्कूल्स का सिस्टम सेट नहीं है, बहुत सारे हमारे देश में विसंगतियाँ हैं। तो हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें हम 11वीं प्लस 12वीं कराएंगे और साथ में एनडीए की रिटर्न की और एसएसबी की तैयारी कराएंगे। पर आप देखिए, जब आप बच्चे को हमारे पास लेके आ रहे हैं, आपको भी अपने बच्चे पर भरोसा होना चाहिए। कई बच्चे जिन्होंने स्पोर्ट्समैन बनना है, कई उन्हें बिजनेस करना है, कई उन्हें और कुछ काम करना है। हर बंदा चाहता तो है एनडीए का एग्जाम क्लियर करना, लेकिन हर एक बंदे में वो क्वालिटीज नहीं है, वो राइट फिट नहीं है, माइंडसेट नहीं है। एक बार तैयारी करेंगे, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एनडीए की भी जब आप एक बार रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, वो सीडीएस, एफकैट और ये बाकी सब एग्जाम में वही आपका जो होमवर्क किया हुआ है काम आएगा। पॉलिटी सेम है, ज्योग्राफी सेम है, जनरल नॉलेज सेम है, बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा पेपर पैटर्न अलग होता है, सीडीएस के पेपर 100 नंबर के होते हैं, एनडीए में अलग उसका वेटेज है, उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन जो बेसिस है नॉलेज वो बिल्कुल सेम है। एसएसबी तो सबके लिए सेम ही है। मैच्योरिटी लेवल हर बैच का अलग अलग होता है, हर एक बैच से जो एसएसएस की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो उनको जज करने के थोड़ा 19-20 का फर्क होता है, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स तो चेंज नहीं होंगे। इनिशिएटिव है, करेज है,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी है, आपकी नॉलेज है, ये तो सभी एनडीए के लिए जाएंगे तब भी चाहिए, सीडीएस के लिए जाएंगे तब भी चाहिए, एफकैट के लिए जाएंगे, एसीसी के लिए जाएंगे, टीए के लिए जाएंगे, सब में बेसिक्स आर द सेम। मैं तो जो भी मेरे पास आता है वो कहता है मैंने एसएसबी की कोचिंग लिया, मैं उसको दोबारा लेता ही नहीं किसी बैच में, क्योंकि कितना आप वो कोचिंग करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओरिएंटेशन से पक्का फर्क पड़ता है। अगर जो बच्चा अपने आप एसएसबी में कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया है उसको भी मैं मना करता हूं कोचिंग मत लीजिए, वो और कंफ्यूज हो जाओगे आप। एक हमारे एसएसएस है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, केवल वो कर लिए तो 2-2.5 रुपये लगेंगे, वो एक बार आपका इंटरव्यू करेंगे, बताएंगे कि यार क्या गड़बड़ करके, वो उतना ही चाहिए आपको। एसएसबी आपका अपना टेस्ट है, आपने मेरे को कॉपी नहीं करना है, आपने वो जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब को कॉपी नहीं करना है। यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अगर वो बेस्ट वर्जन राइट फिट नहीं है, सो बी इट। कहीं आपने देखा होगा 12-12, 13-13 बार एसएसबी दे नहीं होते, रिटर्न इतनी बारी क्लियर करते रहते हैं, इतने अच्छे हैं, बट दे आर नॉट द राइट फिट। और एसएसबी में नहीं रिकमेंड होने का अर्थ ये नहीं कि आप जीवन से बिल्कुल निराश ही हो जाएं, उसका कोई फर्क नहीं। आप सेनाओं के लिए फिट नहीं है, बाकी आप पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल धुरंधर है, एकदम से गोल्ड क्लास है, वहाँ करिए काम। आईआईटी में जाइए, मैनेजमेंट में करिए, टीचिंग करिए, 1000 काम है जहाँ पर वो सैनिक वाली क्वालिटीज़ की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती है। लीडरशिप तो आपको एकेडमिक फील्ड में भी चाहिए, मैनेजमेंट में भी चाहिए, लेकिन जिस तरह की मिलिट्री लीडरशिप की हम बात करें, घोप निकाल, धावा, किसी की जान ले लेना, अपनी जान दांव पे लगा देना, शायद बैंक में आपको जान लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना खराब कोई भी बैंक काम नहीं करता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आकर भी हमसे लोग पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे निकले हैं। अरे हमारे बच्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 बच्चे निकले हों एक साल में तब भी आप नहीं निकलेंगे, और हमारा एक बच्चा निकला हो तब भी आपके चांसेस निकल जाए, क्योंकि ये निकलना हमसे ज्यादा आप पर डिपेंड करता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मेक नो डिफरेंस। सभी लोग बराबर हैं। कई कहेंगे वो अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये यस, टीचर्स की क्वालिटी, डेडिकेशन, उसमें मेरे जैसे व्यक्ति 1-2 बैठे हो जो सबको डंडा लगा के फिट फॉर रखते हैं, वो इंस्टीट्यूट में जाइए। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट में सोच रहे हैं कि 5 स्टार वहाँ पर सारी फैसिलिटी होंगी, सॉरी, वो कोई भी नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। एक रीजनेबल हॉस्टल है, एक रीजनेबल अटैच स्कूल है जहाँ पर पढ़ाई हो रही है और रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं। हफ्ते में बहुत अच्छा टीचर है आईटी लेवल का, लेकिन क्लास ही 2 लेता है, तो फिर क्या फ़ायदा हो। तो ये आपने देखना है कि जो कंसिस्टेंसी है, जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है जी आपके ऊपर, और 20% डिपेंड करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। 80% इट इज ऑन यू, YOU। आप ये करेंगे नहीं, आप सोचते हैं ये 20% से ही हम सारा नैया पार हो जाएगी, अपनी वैतरणी पार हो जाएगी, गंगा पार हो जाएगी, नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन दिस। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि एनडीए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। उसका कारण क्या है? 12th के बाद ऑफिसर रैंक एश्योर्ड है, लगभग एश्योर्ड है। एनडीए में अगर आप टेस्ट पास नहीं करते हैं, वहां जाके मस्ती करते हैं, वहां जाके इंडिसिप्लिन कार्रवाई करते हैं, वहां से भी निकाल के बाहर फेंक देंगे। लेकिन क्योंकि आप इतनी सख्त सिलेक्शन प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं, बहुत कम लोग हैं जो एनडीए छोड़ते हैं। कई छोड़ भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, 3-4 लोग हर टर्म में वापस चल जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है। कई लोग इंजर हो जाते हैं, कोई उसका आप क्या कर सकते हैं, वो तो मिलिट्री ट्रेनिंग है जी, वो तो आपको बेड पे लिटा के नहीं कराएंगे, वो तो बाहर छलांग तो लगानी है, दौड़ना है, वजन उठा के करना है, सुबह 4 बजे उठना है, रात को 2 बजे सोना है, वो सब चलता है, वो सब मिलिट्री ट्रेनिंग है। फिर आप अगर इस तरह की लाइफ जीने की आदत नहीं है, मत करो ना, और आप इतने अच्छे ऑप्शन हैं वो लीजिए। यहाँ तो दिमाग में थोड़ा सा ट्विस्ट तो चाहिए, थोड़ा सा केमिकल लोचा चाहिए, ओनली देन यू कैन बिकम एन आर्मी ऑफिसर और नेवल ऑफिसर और एयरफोर्स ऑफिसर। क्योंकि 12वीं के बाद जो एश्योर्ड करियर ऑप्शन है, जब मैंने एनडीए का एग्जाम दिया उसके बाद मैंने ऑफिसर बनने तक अपना ट्रेनिंग पूरी की है, सक्सेसफुली ट्रेनिंग पूरी की है। टफ होती है लेकिन वहाँ पर फिर बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स आपको कराते हैं। अगर मुझे स्विमिंग सिखा रहे हैं तो बेस्ट इंस्ट्रक्टर है, फिजिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं, ड्रिल करा रहे हैं, जो देश में बेस्ट उस्ताद लोग हैं वो ट्रेनिंग अकेडमीज में मिलते हैं। तो जो थोड़ा बहुत हम जैसे ढीले व्यक्ति पहुंच गए, उनको भी ठोक पीट को सीधा कर लेते हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टीज है। तो आपको 12वीं के बाद ऑप्शन मिल रहा है, बाकी पूरे देश में ग्रेजुएशन के बाद ही आप किसी ऑफिसर रैंक के लिए सोच सकते हैं। ये एडवांटेज है। बहुत यंग होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत आपका आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ललक होती है, हिम्मत होती है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसलिए एनडीए के बारे में आप जब सोचेंगे, अब यहाँ पर मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, उसका कारण है बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियसली मैंने छोड़ दी हैं, ताकि मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मेरे साथ
संपर्क स्थापित करें। हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल है हमारी काउंसलर की वो इसके स्क्रॉल में भी दी हुई है। हमारी जो लोकेशन है, हमारे जो बैचेस की डिटेल है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो को देख के आप सीधा बोरी बिस्तर उठा के हमारे पास एडमिशन लेने ना चलें आप, लेकिन बात करें, एक क्वेरी आप करें पक्का कि कर्नल अमरदीप ये मेरे दिमाग में मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा बच्चा अभी 8वीं में पढ़ रहा है तो मुझे क्या स्ट्रेटजी है। हम उसके लिए आपको तरीका बताएंगे। मैं आपको जेई क्लियर करने का तरीका नहीं बता सकता, नीट क्लियर करने का तरीका नहीं बता सकता, बिजनेस शुरू करना है, अभी मैं 3 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। लेकिन जो मेरा एक्सपर्टीज है ये मोटिवेट करना और गाइड करना, उतना तो आप कम से कम कर लीजिए। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं मैथ्स में नहीं पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स पढ़ा सकता हूँ, मैं ग्रुप डिस्कशन करा सकता हूँ, जो मेरी फोटे है मैं वो करा सकता हूँ। लेकिन आप हमसे बताएं कि आप किसी नेवी के अधिकारी से बात कराएं तो पक्का कराएंगे। अगर आप और जानना चाहते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में वो पक्का बताएंगे। कैसे गाइडेंस है, करियर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप जब हमारे पास आएँ, 6 महीने के लिए आएँ, 1 साल के लिए आएँ, 2 साल के लिए आएँ, घर से अपना होमवर्क करके आएँ। पैसा लगेगा 1 साल का। अगर आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो 2 से लेकर 2.5 लाख, कई इंस्टीट्यूट है 3.5 लाख रुपए भी ले रहे हैं वो। उन्होंने घोड़ा भी रखा हो, घुड़सवारी भी कराएंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा रिटर्न एग्जाम में मुझे नहीं पता, लेकिन पैसे हैं कई लोगों के पास, खर्च कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अपने 2-2.5 लाख रुपए साल के खर्च करें और नहीं निकले, उससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपना जो तैयारी है वो करके हमारे पास आए, तो ये मनी इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज दिस इज वेस्ट। बड़ा हार्श भाषा है ये, मार्केटिंग वीडियो तो नहीं लगता आपको, सेल्स वीडियो नहीं लगता है। मेरे इंस्टीट्यूट में जितने लोग कहते हैं कि सर आप सबको भगाई देते हो, मैंने कहा ये सच बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक मायावी दुनिया में रह रहे हैं। हम एडवर्टीजमेंट से इतने प्रभावित होते हैं, हमारे पास आए, हम आपके बच्चे को ये करा देंगे, कोई नहीं करा सकता। अगर आपके बच्चे में बेसिक करने की ललक नहीं है तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सही समय पर डिसीजन लें, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें। हमारे जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, अच्छे भी व्यक्ति हैं, उनसे सलाह लें और फिर सोच समझकर, मैं कहता हूँ इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। इन्फॉर्म डिसीजन। हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं, अरे बहुत अच्छा फ़ोन है, बहुत अच्छी घड़ी है, बहुत अच्छी कार है, ऐसे लेते हैं। इन्फॉर्म डिसीजन, आपने अपनी रिसर्च किया, अपना होमवर्क किया है, हमारे बारे में और पड़ताल करें, किसी और इंस्टीट्यूट में जाते हैं उसकी पूरी जांच पड़ताल करें, कितने बच्चे निकले नहीं, वहाँ जाएं, उनके आप काउंसलर से मिलेंगे, उनके रिसेप्शन पे जाएंगे, उनके डायरेक्टर से मिलेंगे, आपको पता लग जाएगा ये बंदे के पास मुझे अपना बच्चा छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। मैं आपको 20 सवाल की लिस्ट दे दूंगा कि ये उस किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पूछेंगे आपको, 20 सवाल में से अगर 10 के जवाब गलत हैं उससे भाग जाओ वहाँ से। ये सब है हमारे पास जादुई यंत्र। आप हमसे मिले तो सही, आप हमसे बात तो कीजिए भाई। मैं ये चाहता हूँ कि दिस वीडियो शुड बी दी स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप दैट यू एस्टैब्लिश विद द गाइड। आई एम अ मेंटर, आई एम अ गाइड, आई एम अ कोच, दैट्स इट। भाई इतना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप अपनी भविष्य के बारे में पक्के कदम लेने जा रहे हैं, इन्फॉर्म डिसीजन लें और सोच समझ के स्ट्रैटेजी के साथ किसी भी मैदान में उतरें। आपकी जो पासिंग की परसेंटेज है, चांसेस हैं, बढ़ जाएंगे, 20 से 25-30% बढ़ जाएंगे। अदरवाइज आप वो पूरी भीड़ में शामिल हो जाएंगे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, रिटर्न में निकल जाते हैं, एसएसबी से वापस आ जाते हैं। और कुछ लोग बेचारे मेडिकली रिजेक्ट हो जाते हैं कि मैंने सबसे पहले बताया अपना प्री मेडिकल करा लीजिए। दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।